क्वेश्चंस का सेट जो है कल हमने वीडियो में दिया था और आपसे बोला था कि नेक्स्ट 50 जो है अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में हमारा रहेगा। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियो जो है वो आपको कैसी लग रही है। तो आते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों में बचत बैंक जमा खातों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें जमा करने की सुविधा होता है और जरूरत पड़ने पर आहरण की सहूलियत भी होती है, नामांकन सुविधा भी होती है और उपयुक्त में सभी। तो इसका जो विकल्प होगा वो उपयुक्त में सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट आर आल्सो नोन एज, यानी चालू खाते और बचत खाते के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी मियादी जमा, मांग जमा, सावधि जमा और उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प बी होगा, मांग जमा, यानी चालू खाते और बचत खाते को मांग जमा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, दिया कि इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक कस्टमर इज जनरली रिकॉग्नाइज बाई हिज या हर, यानी बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान सामान्यतः उसके या उसकी खाली स्थान है से की जाती है। विकल्प दिए गए हैं कि सिग्नेचर ऑन रिकॉर्ड विद द बैंक, फोटोग्राफ, हैंड राइटिंग और वॉइस। तो आप सभी जानते हैं कि बैंक के पास जो रिकॉर्ड हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर ऑन रिकॉर्ड विद बैंक, तो हस्ताक्षर के माध्यम से है बैंक जो है वह पहचान करती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्राइमरी कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस आर, खाली स्थान है, एंड, यानी बीमा की प्राथमिक श्रेणियां हैं, क्या है? अ, जीवन, गैर जीवन, जीवन वाहन, जीवन स्वास्थ्य और गृह वाहन। तो इसका विकल्प सी जो है वह सही होगा, जीवन और स्वास्थ्य, लाइफ एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ह्यूगली चेंज द बैंकिंग कल्चर। निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित किया है। तो ऑप्शन ए है मोर ऑपरेशनल फ्रीडम अवेलेबल विद बैंक, यानी बैंकों की उपलब्ध अधिक परिचालन स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है स्प्रेड ऑफ बैंकिंग ऑफ द रिमोट कॉर्नर ऑफ कंट्री, यानी देश के दूर दराज वाले स्थानों पर बैंकिंग का प्रसार फैलाव। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, स्प्रेड ऑफ बैंकिंग ऑफ द रिमोट कॉर्नर ऑफ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, ए पेमेंट बैंक, यानी भुगतान बैंक क्या करता है। तो भुगतान बैंक जो है वह किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अनाधिक जमा राशियों को स्वीकार करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा। अंठावन नंबर क्वेश्चन है कि वेयर द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द कस्टमर डज नॉट हैव अपडेटेड एड्रेस, द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट विच करेंट एड्रेस विद इन टाइम, यानी जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज अद्यतन पता न हो, ग्राहक को अवधि के भीतर वर्तमान पते सहित आधिकारिक रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, 1 महीने, यानी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो तो 1 महीने के अंदर आपको वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड फॉर ए क्रॉप लोन ऑफ Rs 1 लाख अंडर किसान क्रेडिट कार्ड इज, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लाख रुपए के फसल ऋण के लिए प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति होती है। इसका आंसर होगा भूमि का बंधक, यानी मॉर्टगेज ऑफ लैंड। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। तो मॉर्टगेज ऑफ लैंड यानी भूमि का बंधक जो होगा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है,
माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू, यानी सूक्ष्म वित्त कार्यकलाप को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? तो द पुअर, यानी निर्धनों और गरीबों के लिए कर रहा है। जो फाइनेंस अभी गांव में आप समूह बांटते हुए देखते होंगे, तो कौन लेता है? तो गरीब लोगों के लिए वो काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल इज, बीपीएल का पूरा नाम क्या है? बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो बीपीएल का पूरा नाम जो होता है, ऑप्शन डी सही है, बिलो पावर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल टू अकाउंट होल्डर अंडर पीएमजेडीवाई, यानी पीएमजेडीवाई के अधीन खाता धारकों को उपलब्ध होने वाली जीवन बीमा सुरक्षा की रकम कितनी होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए होगा। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंट कवर अंडर पीएमएसबीवाई सेल टर्मिनेट ऑन द मेंबर अटेंडिंग द एज, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा सुरक्षा स्वास्थ्य की आयु तक पहुंचने पर समाप्त होती है। यानी कितनी आयु का कोई हो जाएगा तो ये जो है दुर्घटना बीमा समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर सी होगा, सही होगा, 70 वर्ष की आयु पे दुर्घटना बीमा जो सुरक्षा मिलता है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हेन वाज द पीएमजेडीवाई लॉन्च इन द कंट्री, यानी देश में पीएमजेडीवाई की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में पीएमजेडीवाई की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अवेलेबल ओडी फैसिलिटी अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा है कितनी है? तो 65 ईयर, यानी 65 वर्ष की एज पे जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर कैश विड्रॉल एट एटीएम और पेमेंट टू बी मर्चेंट थ्रू पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट, यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? एटीएम से नकदी निकालने में, बिक्री के डिवाइस के माध्यम से व्यापारी को भुगतान करने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी, यानी 1 2 3 और 4 सभी सही होंगे। 1 2 3, ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, गोल्ड एंड सिल्वर और ऑर्नामेंट्स शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए। यह सुरक्षित है, चोरी का कोई खतरा नहीं है, यानी ए और बी, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा कि यह सुरक्षित भी है और यहाँ चोरी का कोई खतरा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आता है 69, फॉर मेकिंग रेमिटेंस थ्रू मोबाइल बैंकिंग यूजिंग आईएमपीएस द रेमिटर हैज टू ऑप्टेन, यानी आईएमपीएस का उपयोग करते हुए मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से विप्रेषण करने के लिए विप्रेषक को प्राप्त करना होता है क्या? तो केवल मोबाइल मनी पहचान करता, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ओनली, यानी इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इस तरह 70 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस ऑफर इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थ्रू मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, यानी तुरंत भुगतान सेवा के जरिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, एटीएम और क्रेडिट कार्ड। तो इसका ऑप्शन जो होगा 1 और 2 केवल सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कि आईएमपीएस जो है वह मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, इंटरेक्शन विद कस्टमर एट स्ट्रक्चर्ड मीट हेल्प इन रिड्यूसिंग ओकेशंस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट बाई, यानी सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से ग्राहकों की शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस एमंग देम, यानी उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर। इस क्वेश्चन नंबर 72, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आर अंडर द सुपरविजन ऑफ, ब्रैकेट है, भुगतान और निपटान प्रणालियों के पर्यवेक्षण के अधीन है। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन है भुगतान और निपटान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द डिसवेंटेज डिसवेंटेज लो इनकम ग्रुप इज कॉल्ड, यानी औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा और सुविधा प्राप्त निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी कहलाती है। आंसर होगा वित्तीय इंक्लूशन, फाइनेंशियल इंक्लूशन, यानी वित्तीय समावेशन। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। आपको पीडीएफ भी मिल सकता है, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और मुझे एक स्क्रीनशॉट जरूर दें हमारे नंबर पे, जो नंबर हमारा 8127036202 है। तो इस पे जरूर भेजें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन द बैंक अकाउंट अंडर ओपन अंडर PMJDY, यानी PMJDY के अधीन खोले गए खातों में न्यूनतम शेष कितना रखा जाना चाहिए। तो इसके जो है देयर इज नो मिनिमम बैलेंस स्टिपुलेशन, यानी कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द रुपे डेबिट कार्ड, यानी रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल उपयोग करने के लिए आवश्यक पिन को पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी पिन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, करने की पिन डालिए, तो पिन का पूरा नाम क्या है, यानी उसका पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर सही होगा। 76 पे आते हैं। द पार्टिसिपेटिंग बैंक इन द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आर, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा योजना में सहभागी बैंक होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मास्टर पॉलिसी होल्डर। ठीक है, मास्टर पॉलिसी होल्डर। 77 पे आते हैं। इफ द PMJDY अकाउंट होल्डर विशेष टू गेट चेक बुक, सी यही, यानी यदि PMJDY खाता धारक चेकबुक प्राप्त करने के इच्छुक हो तो उसे क्या करना होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विल नॉट गेट चेकबुक एज PMJDY अकाउंट हैज नो प्रोविजन फॉर डेट। चेकबुक नहीं मिल सकती क्योंकि PMJDY खाते में इसका प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज या आर एलिजिबल टू बी ओपन अंडर PMJDY, यानी PMJDY के अधीन निम्नलिखित में से कौन से खाते खोले जाने के पात्र हैं। कौन लोग, निरक्षर लोग, संयुक्त खाते, व्यक्तिगत खाते और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा उपयुक्त सभी इसका सही होगा। 79 क्वेश्चन नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मस्ट फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी अंडर DBTL, यानी DBTL के अधीन आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो इसका आंसर जो होगा बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि डू फॉर BFS includes maintenance surgery secrecy of the customer information नॉन इंगलेशन ऑफ लोकल पॉलिटिक कॉस्ट बेस्ड कारोबार, हिंदी में कारोबार सुधार को BF के लिए क्या करें कृतियों में शामिल है। ग्राहक से संबंधित जानकारी गोपनीयता बनाए रखें, कि आसानी राय में शामिल नहीं होना चाहिए, और जातिग्रह पूर्वग्रह। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81। इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल क्रेडिट ए बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट अमंग अदर, यानी ग्रामीण ऋणों के संबंध में कारोबार सुलभकर्ता प्रतिनिधि अन्य बातों के साथ साथ, इसका ऑप्शन ए होगा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर्स प्रोफाइल टू इनेबल क्रेडिट डिसीजन, यानी ऋण निर्णयों के समर्थन या सक्षम करने के लिए ग्राहक की प्रोफाइल की जानकारी एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 82। रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप डिपेंडिंग on the type of transaction which one of the following does not result in the bankers customer relationship, यानी लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंक और ग्राहक के बीच कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के परिणाम स्वरूप बैंकर ग्राहक का संबंध नहीं बनता है। इसका आंसर जो होगा बी, रेमिटिंग मनी टू रिलेटिव थ्रू द बैंक, यानी बैंक के माध्यम से रिश्तेदारी को धन भी प्रेषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 83। Which of the following activity may be undertaken by a business correspondent as per extent guideline? ऑप्शन ए होगा एडवाइज ऑफ मैनेज मनी, डेबिट काउंसलिंग, पार्शियल एंड सेक्शन ऑफ लोन एप्लीकेशन, और चौथा सेल ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस, यानी वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार कारोबार प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जा सकते हैं। धन प्रबंधन पर सलाह, ऋण परामर्श, ऋण आवेदनों की मूल्यांकन और मजूरी, और सूक्ष्म बीमों की बिक्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग PMJDY, यानी PMJDY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन सी जो होगा बैंक अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम डिपॉजिट ओनली, यानी बैंक खाता केवल न्यूनतम जमा के साथ खोला जा सकता है, यानी इसका 84 सही होगा। 84 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन बैंकिंग एस्पेक्ट टू ए कस्टमर इज, यानी किसी ग्राहक को बैंकिंग पहलू समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आंसर है ए, टू टेल अबाउट इन ए सिंपल मैनर, इसके बारे में सरल तरीके से बात करना। क्वेश्चन नंबर 86, इन केस ऑफ एनएफसी मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड डिवाइस डिपॉजिट ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड बिटवीन द कस्टमर अकाउंट एंड द बिजनेस करस्पॉन्डेंट अकाउंट, यानी एनएफसी मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड डिवाइस के मामले में जमा लेन देन ग्राहक के खाते और कारोबार कारोबार प्रतिनिधि के खाते के बीच आधार पर निपटाए जाते हैं। इसका आंसर होगा तत्काल यानी इंस्टेंटली। 87, क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन ए कस्टमर स्वाइप द डेबिट कार्ड ऑन हैंडहेल्ड डिवाइस विथ कॉन्टैक्ट कार्ड, जब कोई ग्राहक डेबिट कार्ड को कॉन्टैक्ट कार्ड से युक्त हैंडहेल्ड डिवाइस पर स्वाइप करता है तो इसका आंसर होगा द डिवाइस स्क्रीन डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल, यानी डिवाइस स्क्रीन जो है वो कस्टमर का ग्राहक का विवरण प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 88, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैव ए की रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना आर नोन एज, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कारोबार प्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके रूप में जाना जाता है। आंसर होगा बैंक मित्र, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। 89 क्वेश्चन नंबर आते हैं कि अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द कवर अवेलेबल इन केस ऑफ लॉस ऑफ वन आई इज, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत एक आंख की हानि होने के मामले में उपलब्ध बीमा सुरक्षा राशि कितनी होगी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 90 पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस एट बीसी सेंटर आर फैसिलिटेटिंग कैशलेस परचेजेज टू कस्टमर, यानी ग्राहकों के लिए नकदी रहित खरीदारियों को सुगम बनाने के लिए कारोबार संपर्की यानी बीसी केंद्र पर मौजूद उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा पीओएस मशीन, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल टू, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसको उपलब्ध है? आंसर है ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ऑफ 18 टू 70, यानी 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी खाता धारक के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज being extend टू पीपल अंडर द डीबीटीएल, यानी डीबीटीएल के अधीन लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी, यानी एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अवतरण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 92, एन एनआरआई ओपन ए पीपीएफ अकाउंट, अनिवासी भारतीय एनआरआई लोग भविष्य निधि खाता खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? आंसर हमारा होगा कैन नॉट ओपन, ऑप्शन ए नहीं खोल सकते। 93 नंबर 94 क्वेश्चन, व्हाट कैन बी ए लाइकली स्ट्रेटेजी टू डील विथ एन इम्पेस्टेंट इम्पेसेंट इम्पेटेंट कस्टमर, यानी एक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है? ऑप्शन बी सही होगा, बी एफिशिएंट टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व सीनियर्स इफ नीड बी, यानी समस्या के समाधान में दक्ष बने, जरूरत पड़े तो वरिष्ठों को शामिल करें। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय लेन देन नहीं है? आंसर होगा डीटीएच रिचार्ज, यानी डीटीएच रिचार्ज जो है वह वित्तीय लेन देन नहीं है। नाबार्ड इन 1982 हैज स्टार्टेड VVV program to propagate the 5 principles of development through credit. What does VVV stand for? यानी नाबार्ड ने 1982 में ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए VVV कार्यक्रम शुरू किया। VVV का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर बी होगा, विकास वॉलंटियर वाहिनी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, वी शुड कीप आवर सेविंग विथ बिकॉज, हमें अपनी बचतों को बैंक में सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि सुरक्षित है, ब्याज मिलता है, किसी भी समय निकाला जा सकता है, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ एबव सही होगा। हमें अपने बचतों को बैंक में सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि हम इसे कभी भी निकाल सकते हैं, सुरक्षित भी है, उसका ब्याज भी मिलता है। 98, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, बैंक इनमें से लोन नहीं देता है, किसे? तो लॉटरी टिकट, यानी लॉटरी टिकट के
प्रति बैंक लोन कोई भी नहीं देता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, एटीएम पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विथ, एटीएम पासवर्ड किसके साथ शेयर करना चाहिए? आंसर है जीवन साथी, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री और कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। हम एटीएम पिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, जीवन बीमा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का बीमा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ और 51 से 100 तक का ये क्वेश्चन है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमसे बिल्कुल संपर्क करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराएंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।